असल बेटी अभी अभी घर लौटी ही थी कि उसने गुस्से में आकर डाइनिंग टेबल को एक ही लात में तोड़ दिया। फिर वह ऊपर गई और गोद ली हुई बहन के कमरे की सारी चीजें बाहर फेंक दी। यहाँ तक कि उसने वह हीरे का ताज भी तोड़ दिया जो उसके माता पिता ने गोद ली हुई लड़की को दिया था। असल में यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह 1000 साल पहले की एक शक्तिशाली योद्धा जनरल थी जो गलती से समय यात्रा करके उस असली बेटी के शरीर में आ गई थी जिसके साथ सालों से गलत व्यवहार होता रहा था। उसी दिन जब वह घर लौटी तो उसके भाई और गोद ली हुई बहन ने उसे ताने मारने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी लड़की को डाइनिंग टेबल पर खाने का हक नहीं। लड़की ने उन्हें नजरअंदाज किया और सीधे टेबल की ओर जाकर एक जोरदार लात मारकर टेबल को 2 टुकड़ों में कर दिया। फिर वह ऊपर गई और गोद ली हुई बहन की सारी चीजें कमरे से बाहर फेंकते हुए बोली, इस घर की असली बेटी सिर्फ मैं हूँ। लेकिन बेइज्जत हुए भाई और गोद ली हुई बहन चुप रहने को तैयार नहीं थे। भाई ने धमकी दी कि जैसे ही उनके माता पिता लौटेंगे वह उन्हें मजबूर करेगा कि उसे वापस गांव भेज दें। और सचमुच घर की माँ भी पक्षपाती थी। वह बाहर से लौटी और आते ही गोद ली हुई बहन को कीमती हार दे दिया, लेकिन असली बेटी को कुछ भी नहीं दिया। माँ बोली कि उसे पता ही नहीं था कि लड़की आज घर आने वाली है और वह अगली बार उसके लिए भी कोई गिफ्ट खरीद देगी। लेकिन लड़की अच्छी तरह जानती थी कि उसकी माँ को उससे कोई लगाव नहीं। तभी वह आगे बढ़ी और बिना हिचकिचाए उस चालाक बहन के गले से वही हार छीन लिया और बोली, अगली बार की जरूरत नहीं, मैं आज ही ये ले लेती हूँ। भाई दौड़ कर आया और हार वापस छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन चाहे जितना जोर लगाता वह लड़की के सामने टिक ही नहीं पाया। लड़की ने उसे मजाक उड़ाते हुए कहा, तू तो बिल्कुल निकम्मा है। ये सुनकर भाई आग बबूला हो गया और अपनी माँ के पास जाकर शिकायत करने लगा कि लड़की के आने से घर में हंगामा मच गया है। वह डाइनिंग टेबल तोड़ चुकी है और गोद ली हुई बहन का हीरे का ताज भी। उसी समय नौकरानी टूटा हुआ ताज लेकर अंदर आई। नेक्स्ट पार्ट के लिए